नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा की कहानी चैनल में। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेशों की चर्चा करेंगे, जिनमें जीवन का सार, सुख शांति का मार्ग और आगे बढ़ने की प्रेरणा निहित है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और समझे भगवान कृष्णा के संदेशों को, जो हमें जीवन में सुख और सफलता की ओर ले जाते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इस कथन का सार हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई बताता है, समय का महत्व और परिवर्तन की अनिवार्यता। समय का प्रवाह निरंतर है और यह किसी के लिए भी रुकता नहीं है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, बुरे समय का अंत एक अच्छे समय की शुरुआत है। समय की महत्ता। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जो हमारे पास है। इसे खरीदा या संचित नहीं किया जा सकता। एक बार जो समय बीत जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें समय की कद्र करनी चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और सब कुछ बुरी स्थिति में होता है, तो ऐसा लगता है कि यह समय कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समय का स्वभाव ही बदलना है। समय रुकता नहीं, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि चाहे वर्तमान कितना भी बुरा क्यों न हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कठिनाइयों का महत्व। कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि हमें हर स्थिति का सामना कैसे करना चाहिए। जब हम बुरे समय का सामना करते हैं, तो यह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। कई बार बुरे अनुभव हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं और कैसे हम अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। यही कठिन समय हमें जीवन के वास्तविक मूल्य का अनुभव कराता है। परिवर्तन की अनिवार्यता। प्रकृति के हर तत्व में परिवर्तन का नियम लागू होता है। दिन और रात का चक्र, मौसमों का बदलना, हमारे जीवन की घटनाएं, सब कुछ परिवर्तन के नियम का पालन करता है। इसी तरह जीवन में अच्छे और बुरे समय का आना जाना भी अपरिहार्य है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि अच्छा समय आने वाला है। यह सकारात्मक सोच हमें आशावादी और मजबूत बनाए रखती है। धैर्य और सकारात्मक सोच। बुरे समय में धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर बनाता है। यह हमें निराशा और तनाव से दूर रखता है। जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम समस्याओं का सामना करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। सकारात्मक सोच भी कठिन समय में सहायक होती है। यह हमें हर स्थिति में अवसर देखने की शक्ति देती है। जब हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, तो हम उसे प्राप्त करने की दिशा में कदम भी उठाते हैं। अनुभव से सीखना। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। जीवन के अनुभव हमें तैयार करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बुरे समय के दौरान हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उन गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए जो हमने पहले की थी। यही अनुभव हमें आने वाले अच्छे समय का लाभ उठाने के लिए तैयार करते हैं। कर्म का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मान्यता है कि हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। यदि आज का समय कठिन है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म भविष्य में अच्छे परिणाम लाएंगे। इसलिए हमें निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए।
सफलता की ओर एक कदम। कठिनाइयां और बुरा समय हमें सफलता की ओर ले जाने वाले महत्वपूर्ण कदम हैं। कई बार सफलता के शिखर पर पहुंचने से पहले हमें कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ये असफलताएं हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे मजबूत बनना है और हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराती हैं। इतिहास में उदाहरण। इतिहास हमें कई ऐसे उदाहरण देता है जहां महान व्यक्तित्वों ने बुरे समय का सामना किया और अंततः सफल हुए। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने कई असफलताओं का सामना किया, अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के दौरान अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अंत में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। इन महान हस्तियों का जीवन हमें यह सिखाता है कि बुरे समय के बावजूद भी आशा बनाए रखना और निरंतर प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है। आत्म सुधार का अवसर। कठिन समय हमें आत्म सुधार का अवसर प्रदान करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे बेहतर बन सकते हैं और अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। आत्म सुधार का यह मार्ग हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है और हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करता है। बुरे समय में सहायता और समर्थन। कठिन समय में परिवार, मित्र और प्रियजनों का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह समर्थन हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे आसपास के लोगों का सहयोग और समर्थन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। कठिन समय के बाद का सुख। बुरे समय का अंत एक सुखद अनुभव की शुरुआत होती है। जब हम कठिनाइयों से बाहर निकलते हैं तो हमें जो संतोष और खुशी मिलती है वह हमारे प्रयासों का फल होती है। यह सुख हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी मेहनत और धैर्य व्यर्थ नहीं गया। कठिन समय के बाद आने वाली खुशी हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जीवन की सराहना करना। बुरे समय का सामना करने के बाद हम जीवन की अधिक सराहना करते हैं। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं और अंततः सुख की ओर बढ़ते हैं तो हमें जीवन की सच्ची महत्ता का एहसास होता है। यह अनुभव हमें छोटे छोटे पलों की कद्र करना सिखाता है और हमें जीवन में सच्ची खुशी की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद की किरण। हर बुरे समय में एक उम्मीद की किरण छिपी होती है। यह हमें याद दिलाता है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम इस उम्मीद की किरण को देख पाते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह भर जाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें सिखाता है कि हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। निष्कर्ष। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। यह विचार हमें जीवन के हर चरण में प्रेरित करता है। हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें सकारात्मक बने रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। हमें याद रखना चाहिए कि समय का प्रवाह निरंतर है और बुरे समय का अंत एक अच्छे समय की शुरुआत है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का यही सार है, परिवर्तन का स्वागत करना और हर परिस्थिति में खुश रहना। इस विचारधारा को जीवन में अपनाने से हम न केवल खुद को कठिनाइयों से बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि जीवन को अधिक सुखद और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो,
हमें हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली सुख इसी में है कि हम हर चुनौती का सामना करते हुए सकारात्मकता और उत्साह के साथ आगे बढ़े। यह कहानी श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें आत्मविश्वास और अहंकार के बीच के अंतर को समझाया गया है। श्री कृष्ण का प्रत्येक उपदेश हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, और यह कहानी आत्मविश्वास और अहंकार के बीच के सूक्ष्म अंतर को उजागर करने के लिए है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारियां चल रही थी। पांडव और कौरव अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा जो उसकी जिज्ञासा का प्रमाण था। अर्जुन, हे केशव, आत्मविश्वास और अहंकार में क्या भेद है? कैसे हम यह जान सकते हैं कि हम आत्मविश्वास से भरे हैं या अहंकार से? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का भेद बहुत सूक्ष्म है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण भी। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस भेद को स्पष्ट कर देगी। बहुत समय पहले एक राज्य में दो राजकुमार रहते थे, राजकुमार युधिष्ठ और राजकुमार अहंकारी। दोनों ही राजकुमार अत्यंत प्रतिभाशाली थे और अपनी अपनी विधाओं में निपुण थे। राजकुमार युधिष्ठ अपने आत्मविश्वास के लिए प्रसिद्ध था। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य की रक्षा की थी। उसकी विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान ने उसे प्रजा का प्रिय बना दिया था। दूसरी ओर राजकुमार अहंकारी ने भी अनेक युद्ध जीते थे, लेकिन उसकी सोच यह थी कि केवल वही श्रेष्ठ है। उसकी वीरता और शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया था। वह मानता था कि उसके समान कोई दूसरा नहीं है और उसके बिना यह राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। राजा ने दोनों राजकुमारों की शिक्षा के लिए उन्हें अलग अलग गुरुओं के पास भेजा। राजकुमार युधिष्ठ को एक वृद्ध और ज्ञानी गुरु मिले, जिन्होंने उसे आत्मनियंत्रण, विनम्रता और सहनशीलता सिखाई। उन्होंने उसे यह सिखाया कि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप पर विश्वास करना, लेकिन दूसरों का सम्मान भी करना। राजकुमार अहंकारी का गुरु एक अत्यंत कठोर और अहंकारी योद्धा था। उसने राजकुमार को केवल विजय प्राप्त करना सिखाया, चाहे उसके लिए कोई भी साधन अपनाना पड़े। उसने उसे यह सिखाया कि केवल शक्ति ही सब कुछ है और वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ माने। समय बीता और दोनों राजकुमार अपनी शिक्षा समाप्त करके वापस राज्य में लौटे। राजा ने दोनों की शिक्षा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने दोनों को एक कठिन कार्य सौंपा, एक ऐसा युद्ध जिसे जीतना असंभव समझा जाता था। राजकुमार युधिष्ठ ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। मैं अपनी सेना और अपने राज्य के सहयोग से विजय प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वहीं राजकुमार अहंकारी ने कहा, यह कार्य केवल मैं ही कर सकता हूं। मेरी शक्ति और वीरता के सामने कोई टिक नहीं सकता। दोनों राजकुमार युद्ध भूमि में पहुंचे। राजकुमार युधिष्ठ ने अपनी सेना के साथ मिलकर योजना बनाई और अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया। उसने सभी को विश्वास दिलाया कि वे मिलकर इस युद्ध को जीत सकते हैं। उसने अपनी सेना को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व किया। दूसरी ओर राजकुमार अहंकारी ने अपनी सेना को केवल आदेश दिए और उन्हें अपनी शक्ति का भय दिखाया। उसने अपने सैनिकों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अपनी वीरता पर ही निर्भर रहा। युद्ध के अंत में राजकुमार युधिष्ठ ने अपने आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और दूसरों के प्रति सम्मान के कारण विजय प्राप्त की। उसकी सेना ने उसके मार्गदर्शन में एकजुट होकर युद्ध लड़ा और सफलता प्राप्त की। वहीं
राजकुमार अहंकारी ने युद्ध में असफलता का सामना किया। उसकी सेना बिखर गई क्योंकि उसने अपने सैनिकों को प्रेरित करने की बजाय केवल अपना अहंकार प्रदर्शित किया। उसने सोचा था कि केवल वह ही युद्ध जीत सकता है, लेकिन उसकी यह सोच उसे पराजय की ओर ले गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहानी का निष्कर्ष समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, आत्मविश्वास का अर्थ है अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन अहंकार हमें दूसरों से श्रेष्ठ मानने की गलती कराता है और अंततः पतन की ओर ले जाता है। अर्जुन, हे माधव, तो क्या आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की सीमा को पहचानना संभव है? श्री कृष्ण, हाँ, हे पार्थ, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की सीमा हमारी सोच और दृष्टिकोण में है। आत्मविश्वास से प्रेरित व्यक्ति दूसरों को सम्मान देता है और उनसे सीखने के लिए तैयार रहता है। वहीं अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और उन्हें महत्व नहीं देता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मविश्लेषण का महत्व कितना बड़ा है। हमें समय समय पर अपने कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि हम अपने आत्मविश्वास को अहंकार में बदलते हुए देख रहे हैं, तो हमें रुककर विचार करना चाहिए और अपने दृष्टिकोण में सुधार करना चाहिए। श्री कृष्ण, जो व्यक्ति आत्मविश्लेषण करता है और अपनी गलतियों से सीखता है, वही सच्चा आत्मविश्वासी है। जो अपनी गलती मानने से इनकार करता है और दूसरों को दोषी ठहराता है, वह अहंकारी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि अहंकार से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताएं और योग्यताएं होती हैं। जब हम दूसरों को उनके गुणों के लिए स्वीकार करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हम अपने भीतर से अहंकार को कम करते हैं। याद रखो, हे पार्थ, यह सृष्टि अनेक योग्यताओं और विशेषताओं से भरी हुई है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो हम वास्तव में अपने ही पतन का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति एकता और सहयोग में होती है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम महान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने आप पर निर्भर रहते हैं और दूसरों को महत्व नहीं देते, तो हम अपनी सीमाओं में फंस जाते हैं। सच्चा आत्मविश्वासी व्यक्ति वह है जो दूसरों की क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें उनके योगदान के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अहंकार का नाश केवल आत्मज्ञान और विनम्रता के माध्यम से ही संभव है। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास को सही दिशा में रखते हैं और दूसरों के प्रति विनम्रता का भाव रखते हैं, तो हम सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। अर्जुन, हे केशव, आपकी यह कथा मेरे मन में गहरे तक उतर गई है। अब मैं समझ गया हूं कि आत्मविश्वास और अहंकार में कितना बड़ा अंतर है। हे पार्थ, यह समझना ही आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला कदम है। याद रखो, आत्मविश्वास तुम्हें महान बना सकता है, लेकिन अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाता है। इसलिए सदा अपने आप पर विश्वास रखो, लेकिन दूसरों का सम्मान करना मत भूलो। यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण की इस कथा ने अर्जुन को न केवल आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का अंतर समझाया, बल्कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। अर्जुन ने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में सच्चे आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ लड़ाई लड़ी, जिसमें उसे महान विजय प्राप्त हुई। श्री कृष्ण, याद रखो, हे अर्जुन, मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है।
सदा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, परंतु अपने अहंकार को दूर करो। यही जीवन की सच्ची विजय है। इस प्रकार श्री कृष्ण की यह शिक्षा आत्मविश्वास और अहंकार के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है और हमें एक संतुलित और समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यह कथा श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश पर आधारित है, जिसमें वे हमें सृष्टि की रचना, पालन पोषण और विनाश की अद्वितीय दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सृष्टि की संपूर्ण प्रक्रिया में कैसे उनकी भूमिका समाहित है और कैसे हर चीज का आरंभ, मध्य और अंत एक दिव्य लीला का हिस्सा है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से युद्ध के बारे में मार्गदर्शन मांगा, तब उसके मन में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने श्री कृष्ण से पूछा, अर्जुन, हे माधव, यह सृष्टि इतनी विशाल और जटिल है, इसका आरंभ कैसे हुआ? कौन इसका पालन पोषण करता है? और जब इसका अंत आता है तो वह कैसे होता है? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इसके अंत का कारण भी हूँ। यह तीनों ही अवस्थाएं, सृष्टि, पालन और विनाश, मेरी लीला का हिस्सा हैं। इस सृष्टि का हर कण मेरे भीतर समाहित है और मैं ही इसके प्रत्येक कण में व्याप्त हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सृष्टि की रचना के रहस्य की कथा सुनाई। जब सृष्टि का आरंभ होता है, तब मैं स्वयं ब्रह्मा के रूप में अवतरित होता हूँ। मेरी इच्छा से ब्रह्मांड का जन्म होता है। यह सृष्टि एक अनंत विस्तार है, जिसमें असंख्य ग्रह, तारे, जीव और वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। मैं प्रत्येक कण में हूँ और प्रत्येक जीवित प्राणी में भी हूँ। यह सृष्टि मेरी ही एक लीला है, जो मेरे संकल्प से संचालित होती है। जब सृष्टि का आरंभ होता है, तो यह एक छोटे बीज के समान होती है, जो धीरे धीरे विकास करता है और एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि किस प्रकार वह इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। हे अर्जुन, जब यह सृष्टि अपने विकास के चरम पर पहुंचती है, तब मैं विष्णु के रूप में इस सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ। मैं ही सूर्य के रूप में प्रकाश देता हूँ, जिससे पृथ्वी पर जीवन पनपता है। मैं ही जल के रूप में जीवन को तरलता और स्थायित्व प्रदान करता हूँ। मैं ही हवा के रूप में प्राणियों को जीवन का संचार करता हूँ। इस प्रकार मैं सृष्टि के हर जीवन चक्र में व्याप्त हूँ, प्रत्येक जीव के लिए पोषण का साधन बनता हूँ। अर्जुन, हे केशव, यह तो अद्भुत है, लेकिन जब सृष्टि का अंत आता है, तब आप क्या करते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा को देखते हुए कहा, हे पार्थ, जब समय आता है और सृष्टि अपने चरम पर पहुंचकर समाप्ति की ओर बढ़ती है, तब मैं स्वयं शिव के रूप में अवतरित होता हूं। मैं ही विनाश का कारण बनता हूं, क्योंकि प्रत्येक रचना का एक अंत होना आवश्यक है। सृष्टि का विनाश एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त होता है। जब सृष्टि का अंत होता है, तो मैं इसे समेट लेता हूँ, जैसे एक सृजनकर्ता अपने बनाए चित्र को मिटा देता है, ताकि वह नया चित्र बना सके। विनाश मेरे लिए एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन को समझाया कि सृष्टि का चक्र कैसे निरंतर चलता रहता है। यह सृष्टि एक अनंत चक्र है, जिसमें रचना, पालन और विनाश का क्रम अनवरत चलता रहता है। जब एक सृष्टि समाप्त होती है, तो दूसरी सृष्टि का आरंभ होता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और इसमें प्रत्येक जीव और वस्तु का अपना एक उद्देश्य है। जो आज समाप्त हो रहा है, वह कल फिर से जन्म लेगा। इसलिए सृष्टि के विनाश को देखकर भयभीत मत हो, क्योंकि वह केवल एक नया आरंभ है।
अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को सुनकर आत्मज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ाया। उसने समझा कि सृष्टि का हर कण दिव्य है और उसमें श्री कृष्ण का निवास है। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और जीवन की हर घटना को एक दिव्य लीला के रूप में स्वीकार किया। अर्जुन, हे कृष्ण, आपने मुझे यह सिखाया कि हर चीज का आरंभ, मध्य और अंत केवल आपकी लीला का हिस्सा है। यह जानकर मुझे शांति प्राप्त हो रही है। अब मैं इस सृष्टि को आपके दृष्टिकोण से देख सकता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सृष्टि के इस चक्र में कर्म और धर्म का कितना महत्व है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस सृष्टि का पालन और विनाश मेरे हाथ में है, परंतु तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने धर्म का पालन करो, बिना परिणाम की चिंता किए। यह सृष्टि कर्म के आधार पर चलती है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए तुम निष्काम भाव से अपने कर्म में लीन रहो और परिणाम की चिंता मुझे छोड़ दो। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को यह सिखाया कि सृष्टि की रचना, पालन और विनाश एक दिव्य नाटक है और हम सभी इस नाटक के पात्र हैं। उन्होंने कहा, हे पार्थ, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं, मैं ही इसका पालन करता हूं और मैं ही इसका संहार करता हूं। लेकिन मैं तुमसे यह नहीं चाहता कि तुम इस सृष्टि के रहस्यों में उलझो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने धर्म का पालन करो और अपने जीवन को इस सृष्टि की सेवा में समर्पित करो। जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर सृष्टि की दिव्यता को समझोगे, तब तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सृष्टि की रचना, पालन और विनाश के रहस्य से अवगत कराया। उन्होंने उसे यह सिखाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और हर चीज एक दिव्य चक्र का हिस्सा है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव, सृजन और विनाश एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमें इस चक्र को स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्म के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। याद रखो, हे अर्जुन, सृष्टि की रचना, पालन और विनाश केवल मेरी लीला का एक हिस्सा है। तुम अपने जीवन को सच्चे कर्म और धर्म के मार्ग पर चलाकर इसे सुंदर बनाओ। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। इस प्रकार श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें सृष्टि की हर घटना को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखना चाहिए और अपने जीवन में अहंकार को त्याग कर विनम्रता के साथ कर्म करते रहना चाहिए। यही सच्चे आत्मज्ञान की ओर हमारा पहला कदम है। यह कहानी श्री कृष्ण के जीवन के एक छोटे से हिस्से पर आधारित है, जिसमें वह प्रेम और अहंकार के बीच के अंतर को सरल शब्दों में समझा रहे हैं। प्रेम में जहां माफी मांगने का साहस होता है, वहीं अहंकार केवल अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने में लगा रहता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि प्रेम की शक्ति कैसे सभी बाधाओं को पार कर सकती है, जबकि अहंकार हमें केवल अलगाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। द्वारका की नगरी में एक उत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी लोग आनंदित थे, परंतु अचानक रुक्मिणी और सत्यभामा के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। सत्यभामा, जो स्वभाव से अहंकारी थी, अपने पक्ष को सही साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थी। दूसरी ओर रुक्मिणी शांत और प्रेममयी थी। उन्होंने सत्यभामा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सत्यभामा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दोनों के बीच हस्तक्षेप किया। सत्यभामा की तर्क और गुस्से को सुनने के बाद उन्होंने रुक्मिणी की ओर देखा और कहा, हे रुक्मिणी, यदि तुम प्रेम करती हो तो सत्यभामा से माफी मांग लो। यह सच्चे प्रेम की निशानी है। रुक्मिणी, जो सच्चे प्रेम का प्रतीक थी, ने बिना किसी हिचकिचाहट के सत्यभामा से माफी मांग ली।
यह देखकर सत्यभामा और भी क्रोधित हो गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि रुक्मिणी ने हार मान ली है। लेकिन श्री कृष्ण का उद्देश्य कुछ और था। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, श्री कृष्ण, हे सत्यभामा, प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह माफी मांगने में संकोच नहीं करता। प्रेम में आत्मसमर्पण और नम्रता होती है, जबकि अहंकार केवल स्वयं को बड़ा साबित करने का प्रयास करता है। सत्यभामा, हे प्रभु, यदि प्रेम इतना ही शक्तिशाली है तो माफी मांगने की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं प्रेम अपने स्थान पर स्थिर रह सकता है? श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, प्रेम सदैव माफी मांगने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसमें विनम्रता और दया का भाव होता है। प्रेम में किसी को क्षमा करने की शक्ति होती है और अपनी गलतियों को स्वीकारने की विनम्रता होती है। जब हम माफी मांगते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रेम में किसी भी प्रकार का द्वेष या क्रोध नहीं है। माफी मांगना प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि उसमें किसी को ठेस पहुंचाने का भय नहीं होता। उन्होंने रुक्मिणी की ओर इशारा करते हुए कहा। रुक्मिणी ने माफी मांगकर अपनी महानता दिखाई है। उसने यह प्रमाणित किया है कि प्रेम में सच्ची शक्ति होती है और वह किसी भी स्थिति में खुद को झुका सकता है, केवल शांति बनाए रखने के लिए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण की बातों को सुनते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, सत्यभामा, तो क्या इसका मतलब यह है कि अहंकार हमेशा गलत है? क्या माफी मांगना हमेशा सही होता है? श्री कृष्ण, हे सत्यभामा, अहंकार स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और माफी सुनना पसंद करता है। अहंकार में किसी को झुकने की क्षमता नहीं होती। अहंकार हमेशा यह मानता है कि वह सही है और दूसरों को माफी मांगनी चाहिए। इसलिए जब हम अहंकार के वश में होते हैं तो हमें दूसरों की गलती का एहसास होता है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस नहीं होता। श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत अहंकारी था। उसने अपने राज्य में कई विजय प्राप्त की थी और उसने स्वयं को सबसे महान मान लिया था। उसके राज्य में एक संत आया जो प्रेम और दया का संदेश फैलाता था। राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और कहा, हे संत, क्या तुम मानते हो कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो तो माफी मांगने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। यह सुनकर राजा का अहंकार हिल गया और उसने संत